दोस्तों ये कहानी एक राजा की है जिन्हें गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। शहर के सभी लोग उन्हें तरह तरह के गिफ्ट दिया करते थे और ख़ास बात यह थी कि अगर राजा को कोई गिफ्ट पसंद आ जाता था तो राजा खुश होकर बहुत बड़ा इनाम दिया करते थे। एक बार एक युवक ने राजा को 2 बाज के बच्चे गिफ्ट दिए। राजा देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने बहुत बड़ा इनाम भी उस युवक को दिया। एक सिपाही को आदेश दिया कि इन 2 बाज के बच्चों को ले जाओ और इनकी अच्छे से ट्रेनिंग कराओ। 1 साल बाद हम इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे। सैनिक ने कहा, जो हुक्म राजा साहब। अब राजा अपने काम में बहुत बिजी हो गए और काफ़ी दिन बीत गए। फिर एक दिन उनको याद आई कि वो 2 बाज के बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस है, जाकर के देखा जाए। तो राजा पहुंचे उस जगह पर जहां पर वो 2 बाज के बच्चे ट्रेनिंग ले रहे थे। राजा ने सैनिक को कहा कि इनको उड़ाने का आदेश दो। तो सैनिक ने कहा, भाई उड़ो। अब एक बाज का बच्चा तो बहुत ऊपर तक चला गया, काफ़ी अच्छी उसने उड़ान भरी, लेकिन दूसरा बाज का बच्चा थोड़ा सा उड़ा और एक पेड़ की डाल पर जाकर के बैठ गया। राजा ने सोचा कि हो सकता है कोई ऐसे ही हो रहा होगा, एक बार और कोशिश किया जाए। तो एक बार फिर से उड़ाने के लिए उनको आदेश दिया गया। तो पहले वाला बाज का बच्चा फिर से काफ़ी ऊपर उड़ गया, लेकिन दूसरा बाज का बच्चा एक बार फिर उसी डाली पर जाकर के बैठ गया। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया। बोले, ये क्या बात हुई? दोनों बाज के बच्चे एक ही नस्ल के हैं, लेकिन एक तो बहुत अच्छा उड़ रहा है और दूसरा उड़ नहीं पा रहा है। तो सैनिक ने कहा, राजा साहब मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये शुरू से ऐसा ही है। तो राजा साहब ने आदेश दिया कि पूरे शहर में ये संदेश दो कि जो भी इसको सही करेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब पूरे शहर में अलग अलग लोगों ने कोशिश करी, कोई भी कामयाब नहीं हुआ। आखिरकार एक किसान ने कहा कि मैं इस बाज के बच्चे को सही कर सकता हूँ। तो राजा के यहाँ पहुँचा। राजा ने कहा, ठीक है, तुम करके बताओ। तो कुछ समय उसने प्रयास किया और आखिरकार उस किसान ने उस बाज के बच्चे को उड़ा दिया। ये देख के सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने कहा, भाई ये तुमने कैसे किया, समझाओ हमें। तो उस किसान ने कहा, राजा साहब मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं है, लेकिन मैंने 2-3 बार तो कोशिश करी साधारण तरीके से, फिर आखिरकार मैंने वो डाली ही काट दी जहाँ पर ये बाज का बच्चा जाकर बैठ जाता था। दोस्तों कहानी बहुत ही सीधी है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज आप सभी को देके जाती है। हमारे जीवन में भी हम लोग अक्सर थोड़ी सी मेहनत करके फिर एक डाल पर जाके बैठ जाते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं फिर डाल पे जाके बैठ जाते हैं और लक्ष्य से बहुत दूर रह जाते हैं। यानी कि ये डाल हमारी ज़िंदगी का कंफर्ट जोन है, जहाँ पर हम थक हार के बैठ जाते हैं और फिर लगता है कि यही ठीक है, कौन ऊंची उड़ान भरेगा। तो दोस्तों अगर आपको ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, सक्सेस हासिल करनी है, तो इन सारी डालियों को, जिनको हम कंफर्ट जोन कहते हैं, इनको काटना पड़ेगा। उसके बाद देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी।